क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप शांत बैठना चाहते थे बस 2 मिनट के लिए, लेकिन आपका दिमाग किसी पागल घोड़े की तरह भागने लगा। आपने आंखें बंद की और अचानक दिमाग में हजारों आवाज़ें गूंजने लगी। कल बॉस ने क्या कहा था वह याद आ गया, बचपन में किसने मजाक उड़ाया था वह सामने आ गया, भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता ने आकर पकड़ लिया। और जब खत्म हुआ तो आपको बस यही महसूस हुआ कि मेरा मन मेरी बात ही नहीं मानता। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। मन का नियंत्रण जिसे हम पकड़ना चाहते हैं वही हमारे मुट्ठी से फिसल जाता है। बुद्ध के समय भी यही समस्या लोगों की थी। एक युवक था आनंद कुमार। उसके पास सब कुछ था, अच्छा घर, परिवार, साधन, लेकिन उसका मन एक पल भी शांत नहीं रहता था। कभी वह क्रोध से भर जाता, कभी इच्छाओं से, कभी भय से। रात को सोने जाता तो नींद नहीं आती, दिन में काम करता तो बेचैनी बनी रहती। उसे लगता शायद मैं ही पागल हूँ, बाकी लोग इतने सामान्य कैसे रहते हैं। लेकिन सच यह था कि यह समस्या केवल उसकी नहीं थी, यह हम सबकी है। इसी बेचैनी से तंग आकर वह बुद्ध के पास पहुंचा। वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मेरा मन मेरी नहीं सुनता, मैं चाहकर भी ध्यान नहीं कर पाता। मैं शांत होना चाहता हूँ पर भीतर हजारों विचारों का तूफान उठता है, मैं क्या करूँ। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम अकेले नहीं हो, हर इंसान का मन ऐसा ही है। मन का स्वभाव ही है भटकना। जैसे हवा को बांध नहीं सकते, वैसे ही मन को बल से बांधा नहीं जा सकता। आनंद कुमार ने कहा, तो क्या मन को नियंत्रण करना असंभव है? बुद्ध ने कहा, नहीं, असंभव कुछ नहीं, बस तुम्हें सही उपाय जानना होगा। पहला उपाय, सांस पर ध्यान। बुद्ध ने उसे समझाया, सबसे पहला और सबसे आसान उपाय है अपनी सांसों पर ध्यान दो। तुम्हारी सांस हर समय तुम्हारे साथ है। जब तुम दुखी हो तो सांस भारी हो जाती है, जब तुम खुश हो तो सांस हल्की हो जाती है, जब तुम गुस्से में हो तो सांस तेज हो जाती है। लेकिन अधिकतर लोग सांस पर ध्यान नहीं देते। मन को पकड़ने का सबसे अच्छा रास्ता है सांस को देखना। बुद्ध ने उसे पास बिठाया और कहा, अब अपनी आंखें बंद करो, कुछ मत करो, बस सांस को देखो। जब सांस भीतर जा रही है देखो, जब सांस बाहर आ रही है देखो। न उसे तेज करने की कोशिश करो न धीमा, बस जैसी है वैसे देखो। आनंद कुमार ने कोशिश की। पहले तो वह सांस देखता रहा, लेकिन एक ही मिनट में उसका मन भटक गया। कल खेत में काम करना है, भाई ने गाली क्यों दी, भविष्य में शादी कैसी होगी। वह हताश हो गया। उसने कहा, भगवान, यह तो और कठिन है, सांस पर ध्यान टिकता ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब भी मन भटके बस धीरे से वापस सांस पर ले आओ। मत लड़ो, मन को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करो। सिर्फ इतना करो कि जैसे ही होश आए, अरे मैं तो भटक गया, तुरंत सांस पर लौट आओ। यह अभ्यास है। बार बार भटकोगे लेकिन हर बार लौट आना ही अभ्यास है। जैसे बच्चा चलना सीखते समय गिरता है फिर उठता है, वैसे ही। आनंद कुमार ने अभ्यास जारी रखा। शुरुआत में हर 10 सेकंड में मन भटक जाता, लेकिन हर बार वह लौट आता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि सांस बहुत सूक्ष्म है और उसमें शांति है। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि जब वह सांस पर ध्यान देता है तो मन की आवाज़ें थोड़ी धीमी हो जाती हैं। जैसे किसी भीड़ भरे बाजार में अचानक कोई एक मधुर ध्वनि सुनाई दे और बाकी शोर फीका पड़ जाए। कुछ ही दिनों में आनंद कुमार के भीतर बदलाव आने लगा। जहाँ पहले वह बिना कारण चिड़चिड़ा रहता था, अब थोड़ी स्थिरता आने लगी। जब कोई उसे बुरा बोलता तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, पहले सांस लेता। जब भविष्य की चिंता सताती
तो वह गहरी सांस लेकर खुद को वर्तमान में लाता। बुद्ध ने कहा, यही पहला उपाय है। सांसों को देखो। सांस तुम्हें वर्तमान में लाती है। सांस तुम्हें स्थिर करती है। सांस तुम्हें याद दिलाती है कि मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। बुद्ध ने आगे समझाया, तुम खेत जोतते हो ना? जब बैल इधर उधर भागने लगते हैं तो हल बिगड़ जाता है, लेकिन जब बैल को हल्की रस्सी से भी बांध देते हो तो वह रास्ते पर चलता है। सांस वही रस्सी है, मन बैल है। अगर सांस पर ध्यान रहेगा तो मन रास्ते पर रहेगा। सोचो, जब आप मोबाइल में फंसे रहते हो, नोटिफिकेशन की बाढ़ आती है तो आपका ध्यान बिखर जाता है, लेकिन जब आप एक एक करके नोटिफिकेशन पढ़ते हो और बाकी बंद कर देते हो तो दिमाग शांत हो जाता है। सांस वही है, नोटिफिकेशन ऑफ बटन। जैसे ही आप सांस पर ध्यान लाते हो, बाकी शोर अपने आप धीमा हो जाता है। आनंद कुमार अब थोड़ा संतुलित हो गया था, लेकिन उसका सफ़र अभी शुरू ही हुआ था। सिर्फ सांस पर ध्यान से मन पूरी तरह वश में नहीं आता, यह तो नींव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आगे और गहरे उपाय हैं। पहला उपाय तुम्हें वर्तमान में लाता है, लेकिन अभी भी तुम्हें अपने विचारों से निपटना सीखना होगा। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं आपकी बताई साधना करता हूँ, लेकिन जैसे ही सांस पर ध्यान देता हूँ, विचार और तेज दौड़ने लगते हैं। कभी पुराने दुख याद आते हैं, कभी भविष्य की चिंता सताती है, कभी गुस्सा, कभी इच्छाएं। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, पर जितना रोकता हूँ उतना ही वह मुझे खींच लेते हैं। मेरा मन तो जैसे एक पागल बंदर हो गया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही उपमा दी। मन वास्तव में बंदर मन है। जैसे बंदर एक डाल से दूसरे डाल पर कूदता रहता है, वैसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाता है। समस्या यह नहीं है कि विचार आते हैं, समस्या यह है कि तुम उनसे लड़ते हो, और जब तुम उनसे लड़ते हो तो वे और ताकतवर हो जाते हैं। दूसरा उपाय, विचारों को पहचानो, दबाओ मत। बुद्ध ने आगे कहा, मन को जीतने का दूसरा उपाय है अपने विचारों को पहचानना, लेकिन उन्हें दबाने की कोशिश न करना। जैसे आकाश में बादल आते हैं, क्या तुम उन्हें रोक सकते हो? नहीं ना, लेकिन तुम उन्हें आते जाते देख सकते हो। विचार भी बादल हैं, वे उठते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन तुम उन्हें पकड़ लेते हो, उनसे लड़ते हो, इसलिए वे और भारी हो जाते हैं। बुद्ध ने आनंद कुमार को समझाया, जब ध्यान में कोई विचार आए तो बस उसे देखो, उससे कहो, अच्छा यह विचार आया है, और फिर उसे जाने दो। मत कहो यह गलत है या यह नहीं आना चाहिए। बस साक्षी बनो, जो देखता है वही मुक्त होता है। आनंद कुमार ने अभ्यास शुरू किया। पहली बार जब ध्यान में बैठा तो उसके मन में अचानक विचार आया, मेरा भाई मुझे धोखा देगा। पहले वह इस विचार से परेशान हो जाता था, लेकिन इस बार उसने सोचा यह बस एक विचार है, और उसने उसे गुजरने दिया। फिर अगला विचार आया, कल का काम कैसे होगा? उसने फिर कहा, बस यह एक विचार है। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि विचार ऐसे ही उठते और गिरते हैं, बस उनसे लड़ना बंद कर चुका था। बुद्ध ने उसे एक और उदाहरण दिया। सोचो, तुम नदी किनारे बैठे हो, नदी पर नाव चल रही है। कुछ नावें सुंदर हैं, कुछ टूटी हुई, कुछ भरी हुई, कुछ खाली। अगर तुम हर नाव पर चढ़ने लगो तो तुम बह जाओगे, लेकिन अगर तुम किनारे बैठकर नाव को गुजरते देखो तो तुम सुरक्षित रहोगे। विचार भी वही नावें हैं, मत चढ़ो, बस देखो। धीरे धीरे आनंद कुमार को फर्क दिखने लगा। जहाँ पहले गुस्से का विचार आते ही वह भड़क उठता था, अब वह बस देखता और शांत रहता। जहाँ पहले डर का विचार आते ही कांपने लगता था,
अब वह कहता, यह बस विचार है। उसके भीतर एक नई ताकत जाग रही थी। वह समझ रहा था कि विचार आना समस्या नहीं, उसके पीछे भागना समस्या है। एक दिन गांव का एक आदमी आकर आनंद कुमार को भला बुरा कहने लगा। पहले वह ऐसे बातों पर तुरंत भड़क जाता था, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और सोचा, यह आदमी कुछ कह रहा है और मेरे भीतर प्रतिक्रिया का विचार उठ रहा है, लेकिन यह भी बस एक विचार है। वह चुपचाप खड़ा रहा। वह आदमी थोड़ी देर चिल्लाया और फिर चला गया। आनंद कुमार ने अनुभव किया, अगर मैं विचारों को पहचान लूँ और उन्हें दबाऊँ नहीं तो वह खुद कमज़ोर पड़ जाते हैं। बुद्ध ने कहा, आनंद, याद रखो, विचार से लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, सिर्फ पहचानो और देखो। जैसे कोई यात्री रास्ते से गुजरता है, वैसे ही विचार आते जाते हैं। तुम राहगीर नहीं हो, तुम राह हो। जब यह समझ आ जाती है तब मन पर धीरे धीरे नियंत्रण होने लगता है। आज की व्यस्त जिंदगी में भी यही उपाय काम आता है। जब आप चिंतित होते हैं तो दिमाग कहता है, क्या होगा, सब बिगड़ जाएगा। अगर आप उससे लड़ते हैं तो और तेज हो जाता है। लेकिन आप बस देख लो, हाँ, यह चिंता का विचार है, तो वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। इसी को मॉडर्न साइकोलॉजी में भी कहा गया है, डोंट सप्रेस, जस्ट ऑब्जर्व। अब आनंद कुमार 2 उपाय सीख चुका था, सांस पर ध्यान, विचारों को पहचानो, दबाओ मत। लेकिन अभी यात्रा बाकी थी, क्योंकि कभी कभी विचार से विचार नहीं होते, वे भावनाएं बन जाते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और जिन्हें जितना और भी कठिन होता है। बुद्ध ने कहा, अब समय है तीसरे उपाय का। जब दिल में क्रोध उठे तब क्या करना चाहिए। एक दिन गांव का एक आदमी आकर आनंद कुमार से कह बैठा, तू खुद को बड़ा साधु समझता है, अभी भी तेरा मन पागलों जैसा है, यह सब ध्यान व्यान दिखावा है। उसकी बात सुनकर आनंद कुमार का रक्त उबाल मारने लगा। उसने मन ही मन सोचा, इसको अभी जवाब देना चाहिए, कैसे हिम्मत हुई मुझे नीचा दिखाने की। वो खुद को रोक नहीं पाया। उसे हमें कुछ कठोर शब्द कह दिए और जैसे ही कहा उसे तुरंत पछतावा हुआ। सांस पर ध्यान भी भूल गया, विचारों को पहचानने की कला भी। क्रोध ने सब कुछ डुबा दिया। वह निराश होकर बुद्ध के पास पहुंचा। आनंद कुमार ने कहा, भगवान, मैं असफल हो गया। मैंने सांसों पर ध्यान सीखा, विचारों को पहचानना भी सीखा, पर जब क्रोध आया तो सब मिट गया। मन आग की तरह जल उठा, मैं क्या करूं? बुद्ध शांत स्वर में बोले, आनंद, विचारों को पहचानने से तुमने पहला कदम बढ़ाया, लेकिन अब तुम्हें अगला उपाय सीखना होगा। मन को जीतने का तीसरा उपाय, करुणा और मैत्री भाव। बुद्ध ने कहा, क्रोध वह आग है जो पहले हमें जलाती है और फिर दूसरों को। अगर मन को सचमुच जीतना है तो क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं देना है। क्रोध का उत्तर केवल करुणा से दिया जा सकता है। जिस क्षण तुम करुणा से भर जाते हो, उसी क्षण मन शांत होता है, क्योंकि करुणा का अर्थ है दूसरों को समझना। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह गालियाँ देने लगा, अपशब्द कहने लगा। मैं चुपचाप सुनता रहा। घंटों बाद जब थक गया तो मैंने पूछा, भाई, अगर तुम किसी को बाहर दो और वह उसे ना ले तो वह उपहार किसके पास रहता है? उसने कहा, जिसने दिया है उसके पास। मैंने कहा, तो तुम्हारी गालियाँ भी मैं स्वीकार नहीं करता, ये तुम्हारे पास ही रहेगी। उस क्षण का उसका क्रोध टूट गया, क्योंकि मैंने करुणा से उत्तर दिया, प्रतिक्रिया से नहीं। बुद्ध ने आनंद कुमार को अभ्यास कराया, और सुबह बैठो और अपने मन में यह भाव लाओ, सभी प्राणी सुखी हैं, सभी प्राणी स्वस्थ हैं, सभी प्राणी शांत हैं। पहले अपने लिए यह कामना करो, फिर अपने परिवार के लिए,
फिर अपने मित्र के लिए, फिर उन लोगों के लिए जिन्हें तुम पसंद नहीं करते, और अंत में पूरे संसार के लिए। इसे कहते हैं मैत्री भाव ध्यान। जब यह ध्यान गहरा होता है तो भीतर की नफरत और क्रोध पिघल जाते हैं। शुरुआत में उसे अजीब लगा, जो लोग मुझे गालियाँ देते हैं उनके लिए मैं कैसे कामना करूं कि वे सुखी हो। लेकिन बुद्ध ने कहा, यही तो साधना है। अगर आसान होता तो सब कर लेते। मन को जितना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। आनंद कुमार ने अभ्यास शुरू किया। हर दिन वह मन ही मन दोहराता, सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी स्वस्थ हो। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि उसका दिल हल्का हो रहा है। जहाँ पहले वह लोगों की गलतियों को पकड़कर बैठ जाता था, अब वह उन्हें क्षमा करने लगा। जहाँ पहले गुस्सा तुरंत फूट पड़ता था, अब उसमें धैर्य आने लगा। एक बार गांव का वही व्यक्ति फिर आ गया जिसने उसे पहले अपमानित किया था। इस बार उसने फिर कठोर शब्द कहे, लेकिन इस बार आनंद कुमार ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, यह व्यक्ति दुखी है। दुखी इंसान ही दूसरों को दुख देता है। मैं इसके लिए शुभकामना करता हूँ, सुखी हो, शांत हो। जैसे ही यह भाव उसके भीतर उठा, उसका गुस्सा पिघल गया। उसकी आंखों में करुणा झलकने लगी। वह व्यक्ति यह देखकर चौंक गया। उसे उम्मीद थी कि सामने वाला फिर भड़क उठेगा, लेकिन सामने को शांति थी। धीरे धीरे उसका स्वर भी नरम पड़ गया और वह बिना झगड़े के चला गया। बुद्ध ने कहा, क्रोध आग है। अगर तुम आग पर और आग डालोगे तो वह और भी भड़केगा, लेकिन अगर तुम करुणा का पानी डालोगे तो वह बुझ जाएगा। याद रखो, आग से आग नहीं बुझती, करुणा से बुझती है। आज की दुनिया में भी यही समस्या है। ऑफिस में कोई कह दे, सोशल मीडिया पर कोई बुरा कमेंट कर दे, सड़क पर कोई गाड़ी काट ले, हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्से में जवाब देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर उसी क्षण हम ठहर जाएं और करुणा से देखें, शायद यह इंसान तनाव में है, शायद यह भी दुखी है, तो हमारा गुस्सा आधा हो जाता है। यही है तीसरा उपाय, करुणा और मैत्री भाव। अब आनंद कुमार का जीवन बदल चुका था। वह सिर्फ सांस पर ध्यान करने वाला साधक नहीं था, न सिर्फ विचारों को पहचानने वाला। अब उसके भीतर करुणा का प्रकाश था। लोग उसके पास आते और महसूस करते कि यह युवक पहले जैसा नहीं रहा। उसके शब्दों में मिठास थी, उसकी आंखों में शांति। बुद्ध ने कहा, आनंद, पहला उपाय तुम्हें वर्तमान में लाता है, दूसरा उपाय तुम्हें विचारों से मुक्त करता है, तीसरा उपाय तुम्हें भावनाओं, विशेषकर क्रोध से मुक्त करता है। लेकिन यात्रा अभी बाकी है, क्योंकि मन को पूरी तरह जीतने के लिए दो अंतिम उपाय जानना जरूरी है, अनित्य का चिंतन और समता। ये दोनों उपाय तुम्हें न सिर्फ शांत करेंगे बल्कि जीवन का रहस्य भी खोलेंगे। एक शाम आनंद कुमार ने पूछा, भगवान, अब भी कभी कभी मेरे भीतर भय उठता है। मुझे डर लगता है कि अगर कल मेरा परिवार छूट गया तो, अगर धन न रहा तो, अगर लोग मुझे छोड़ देंगे तो। इस भय में मन कांप उठता है। क्या करुणा भी इन भय को मिटा सकती है? बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, आनंद, यह भय इसलिए है कि क्योंकि तुम चीज़ों को अस्थायी मानते हो। जब तक तुम समझोगे कि सब कुछ अस्थायी है, तब तक मन डरता रहेगा। अब समय है चौथा उपाय, अनित्य का चिंतन। बुद्ध ने कहा, दुनिया की हर वस्तु बदलती है। कोई भी संबंध, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति अस्थायी नहीं है। सूरज रोज उगता है और ढलता है, ऋतुएं आती हैं और चली जाती हैं, शरीर जवान होता है
बूढ़ा होता है और एक दिन मिट जाता है, लेकिन मन यह मान बैठता है कि यह हमेशा रहेगा। और जब बदलाव आता है तो मन चौंक जाता है, डर जाता है। मन को जीतने का चौथा उपाय है हर क्षण याद रखना कि सब अनित्य है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तो भय मिट जाता है। बुद्ध ने उसे अभ्यास कराया। हर दिन अपने आसपास देखो, पेड़ों की पत्तियां झड़ रही है, यह अनित्य है। जल में लहर उठती है और मिट जाती है, यह अनित्य है। तुम्हारे विचार आते हैं और जाते हैं, यह अनित्य है। शरीर हर पल बूढ़ा हो रहा है, यह अनित्य है। जब तुम गहराई से देखोगे तो समझ जाओगे कि पकड़ने लायक कुछ भी नहीं है। तब मन का भय स्वतः मिट जाएगा। कुछ समय बाद आनंद कुमार के गांव में एक घटना हुई। उसका बचपन का मित्र अचानक बीमार पकड़कर चल बसा। गांव में शोक छा गया। पहले अगर ऐसा होता तो आनंद कुमार टूट जाता, लेकिन इस बार उसने बुद्ध की बात याद की। सब अनित्य है। जैसे फूल खिला और मुरझा गया, वैसे ही जीवन है। उसने मित्र के परिवार को सांत्वना दी और कहा, यह दुख अनंत नहीं है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही हर दुख बदलता है। लोगों ने देखा वह युवक जो कभी खुद रोता था, आज दूसरों को संभाल रहा है। पांचवा और अंतिम उपाय, समता। बुद्ध ने कहा, आनंद, अब अंतिम उपाय सीखो। जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी, लाभ भी आएगा, हानि भी, मान सम्मान भी मिलेगा, अपमान भी। अगर तुम इन सब में भाग गए तो मन कभी स्थिर नहीं होगा। समता का अर्थ है सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समान बने रहना। जैसे पहाड़ पर आंधी आती है पर पहाड़ हिलता नहीं, वैसे ही समता वाला मन किसी भी परिस्थिति में अड़िग रहता है। बुद्ध ने कहा, हर स्थिति में खुद से पूछो, क्या यह हमेशा रहेगा? अगर सुख है तो समझो यह भी अनित्य है। अगर दुख है तो समझो यह भी अनित्य है। जब तुम्हारा मन हर हाल में स्थिर रहेगा तब तुम मुक्त हो जाओगे। कुछ दिनों बाद गांव में सभा हुई। कई लोग आनंद कुमार की प्रशंसा करने लगे। यह युवक बहुत शांत और बुद्धिमान है। पहले ऐसा सुनकर वह गर्व से भर जाता था, लेकिन इस बार उसने सोचा, यह भी अनित्य है। आज लोग प्रशंसा कर रहे हैं, कल आलोचना करेंगे। मुझे स्थिर रहना है। कुछ समय बाद सचमुच एक व्यक्ति उठा और बोला, नहीं, यह सब दिखावा है। यह अभी भी साधारण आदमी है। पहले आनंद कुमार अपमान पर जल जाता था, लेकिन इस बार वह मुस्कुराया और बोला, आप सही कह रहे हैं। मैं अभी भी साधारण हूँ, लेकिन मैं अभ्यास कर रहा हूँ। सभा में शांति छा गई। लोगों ने अनुभव किया कि यह युवक सचमुच बदल चुका है। बुद्ध ने कहा, समता वाला मन सागर जैसा होता है। नदी से गंदा पानी भी गिरे तो सागर गंदा नहीं होता। मीठा पानी भी गिरे तो सागर मीठा नहीं होता। सागर वही रहता है, गहरा, स्थिर, शांत। तुम्हारा मन भी वैसा ही हो सकता है। जब तुम समता सीख जाते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। अब पांचों उपाय उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। पहला, सांस पर ध्यान, वर्तमान में रहना। दूसरा, विचारों को पहचानो, दबाओ मत, साक्षी बनना। तीसरा, करुणा और मैत्री भाव, क्रोध को जीतना। चौथा, अनित्य का चिंतन, भय को मिटाना। पांचवा, समता, हर परिस्थिति में स्थिर रहना। गांव वाले अब उसे देखने आते और कहते, तुम वही युवक हो जो पहले हर बात पर भड़क उठता था, जो चिंताओं से घिरा रहता था। अब तो तुम में बुद्ध जैसा तेज दिखता है। बुद्ध ने कहा, आनंद, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया, क्योंकि
बाहर की दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में कभी नहीं आएगी, लेकिन अगर भीतर का मन शांत है तो पूरी दुनिया शांत लगती है। आज भी हमारी समस्या वही है, हमारा मन। हम बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। लोग बदल जाए, काम बदल जाएगा, हालात बदल जाए, लेकिन सच यह है कि असली बदलाव तभी आता है जब हम अपने मन को बदलते हैं। बुद्ध के 5 उपाय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जब तनाव हो तो सांस पर ध्यान, जब विचार सताए तो उन्हें पहचानो, दबाओ मत। जब क्रोध उठे तो करुणा और मैत्री भाव, जब भय हो तो अनित्य का चिंतन, और जब सुख दुख में डगमगाओ तो समता। आनंद कुमार अब एक साधारण युवक से असाधारण बन चुका था। उसके चेहरे पर शांति, आंखों में करुणा और जीवन में संतुलन था। लोगों ने कहा, यह युवक हमारे लिए उदाहरण है। इसने दिखा दिया कि असंभव कुछ नहीं। अगर मन को जीता जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। और बुद्ध मुस्कुराए क्योंकि यही उनका संदेश था। अगर यह बुद्ध की कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इनमें बताए गए सभी उपायों को अपने जीवन में उतारें और बड़ा बने। धन्यवाद।